कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि वो कितने सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं और कितने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो सीबीएसई ने 2024 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें साफ साफ उसने लिखा था कि आप कंपार्टमेंट 1 या 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं और इंप्रूवमेंट भी आप अप टू 2 सब्जेक्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, आपने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया था, किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट लगी है तो आप उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का पेपर देंगे इसी साल। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया था और आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है तो आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। इसके ऊपर होगा तो खुद ही आपका पेपर पे रिजल्ट पे फेल लिख कर आ रहा होगा। इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 सब्जेक्ट आपने अगर अपीयर किया था तो आप 1 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, यानी 1 सब्जेक्ट का री एग्जाम देकर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में। अगर आपने 6 सब्जेक्ट का पेपर दिया था तो कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसका सीबीएसई पेपर कंडक्ट कराती है उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। एक और बात जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया एक में हमारा कंपार्टमेंट लगा है और हम रिजल्ट सुधारने के लिए चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दें, तो एक सब्जेक्ट आपका अगर कंपार्टमेंट का और एक कोई जो सीबीएसई पेपर कराएगी उसका आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, यानी कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो जो जितने भी डाउट्स आपके थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी तैयारी कराने के लिए हम लोग रिवाइवल बैच लेकर आए हैं, मैथ और साइंस के लिए अलग अलग। ये हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है 1-1.5 महीने हमारे साथ, तो 2 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर।